हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जो एग्ज़ाम किन किन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट करेगा, ये लॉ ऑफिसर का, जो IBPS का लॉ ऑफिसर है, और राजभाषा अधिकारी का। ठीक है, इन दोनों का जो GA सेक्शन होगा, ठीक है, वो सेम होगा। यहाँ पर ये क्लास 5 है, ऑलरेडी 4 क्लास अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए। और कुछ बच्चों को नेफ्ट में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है कि नेफ्ट जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितना है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितना है और मिनिमम लिमिट कितना है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया है, वो सही है। ठीक है, आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है या कोई अपडेट है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। वैसे उसका मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं नेफ्ट का। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी लेटेस्ट कुछ पढ़ा है या कोई अपडेट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो है आपका PM किसान सम्मान निधि योजना पर। ठीक है, जो हमारी स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस स्कीम पे हम उसके बारे में देखेंगे और क्या क्या उसके MCQ आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, आपको और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं या जो इस स्कीम के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कल वाले वीडियो में एक टॉपिक था पेमेंट सिस्टम इन इंडिया वाले में, नेफ्ट। ठीक है, जिसका पूरा नाम आप लोगों को मैंने कल बताया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अगर आपने अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है नेफ्ट के बारे में, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिमिट जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए PM किसान के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्कीम है उसका नाम है PM किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2025 की अपडेट की बात करेंगे, 2025 यानी 2025 के बारे में बात करेंगे। इसमें की पॉइंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चीज़ें, ये कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कब लॉन्च हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्च किस प्लेस से हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम किसको बेनिफिट करेगी, यानी इसके बेनिफिशरी कौन होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो इंस्टॉलमेंट इसके लिए दी गई है वो कितने नंबर की इंस्टॉलमेंट है, ये हर इंस्टॉलमेंट में कितने रुपीज़ दिए जा रहे हैं, टोटल कितने अमाउंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब लॉन्च हुआ था और तब से लेकर 2025 तक कितने ईयर हो गए हैं। ठीक है, इस स्कीम में टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट हुआ है, कितने फार्मर हमारे इंडिया में हैं जिनको ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट हैं। टोटल अमाउंट कितना है और कितने पैसे अब तक ट्रांसफ़र किए गए हैं उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो ये सारे की पॉइंट हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे एक एक करके। उसके बाद जो इससे इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आने की संभावना है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है PM किसान सम्मान निधि स्कीम 2025 की अब लेटेस्ट अपडेट की बात कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे 2 अगस्त 2025 को। ठीक है, वाराणसी में, यानी बनारस में, ठीक है, वाराणसी में 2 अगस्त को 20th, ठीक है, यानी जो 20 नंबर की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो रिलीज़ किया गया है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछता है कि अभी तक जो है PM किसान सम्मान निधि में टोटल कितने इंस्टॉलमेंट जारी किए चुके हैं, तो आपका आंसर होगा 20। ठीक है, 20 इंस्टॉलमेंट टोटल दिए जा चुके हैं। किसने दिया है, PM नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा दिया गया है। ये याद रखिएगा, 2 अगस्त को ये 20th जो इंस्टॉलमेंट है ये रिलीज़ किया गया है। प्लेस याद रखिएगा, ये बनारस से किया गया है। ठीक है, और कितना दिया जाता है, टोटल जो है पर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये दिए जाते हैं। कितने एलिजिबल फार्मर को दिए गए हैं, 9.7 करोड़ एलिजिबल फार्मर को अक्रॉस इन इंडिया। ठीक है, ये 9.7 करोड़ एलिजिबल फार्मर हैं, इनको दिया गया है। तो ये भी डेटा याद रखिएगा। तो पहला डेटा ये हो गया 20th इंस्टॉलमेंट, तीसरा जो हो गया, ठीक है, दूसरा जो हो गया बनारस, और तीसरा जो हो गया ये अभी हम आगे देखेंगे कितने रुपए इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं। टोटल जो फार्मर एलिजिबल हैं, 9.7 करोड़ फार्मर एलिजिबल हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, टोटल पेमेंट में इंस्टॉलमेंट अप्रॉक्सीमेटली कितने करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 20,500 करोड़ रुपए इस इंस्टॉलमेंट में, यानी 20th इंस्टॉलमेंट में इनको क्रेडिट किए गए हैं DBT के माध्यम से, जिनका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है।
उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो बात यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को कि पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, जो स्कीम है, वो क्या है। तो यहाँ पर आगे और देखेंगे, ये एक्चुअली जो है एनुअल बेनिफिट किसको करेगा, एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। तो ये जो हमारे इंडिया के फार्मर हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम हमारे इंडिया के फार्मर के लिए है। उनको ये डायरेक्ट जो है बिना किसी चीज़, मतलब ये नहीं कि कोई हमको कोई इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, या कोई लॉस हुआ है उसके लिए नहीं, ये गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये पैसा देती है किसानों को बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है। तो यहाँ पर किनको दे रही है, जो हमारे इंडिया के फार्मर हैं, चाहे वो मार्जिनल हो चाहे वो स्मॉल हो, ठीक है, उनको दे रही है। और टोटल जो इनको ईयर में दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा, 6000 रुपीज़ इनको पर ईयर दिया जा रहा है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है, तीन इंस्टॉलमेंट में, और पर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप, टोटल 6000 रुपीज़ दिया जाएगा। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट पूरे ईयर में होंगे, पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट 6000 रुपीज़, और एक इंस्टॉलमेंट में आपको 1 इंस्टॉलमेंट यानी पर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ आपको डीबीटी किया जाता है, ठीक है। टोटल जो हुआ है अब तक, जो हमारा इंस्टॉलमेंट 20th हुआ, ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, 2 अगस्त की है, तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 में, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के गोरखपुर ज़िले से, ठीक है, गोरखपुर ज़िले से लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी प्लेस याद रखिएगा, अभी आगे शायद एमसीक्यू में ये प्रश्न होंगे तो आपको मिल जाएंगे। टोटल जो है अब तक 2019 से लेकर अब तक 3.69 लाख करोड़, ठीक है, इतने रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं फार्मर के अकाउंट में, ठीक है। टोटल जो 19 प्रीवियस इंस्टॉलमेंट थे वहाँ तक में, ठीक है, 3.69 लाख करोड़। तो ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के लिए, ठीक है। और 2019 यानी 2019 से 2025 तक कितने ईयर्स हो गए इस स्कीम को, कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स इस स्कीम के, वो आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, कितने वर्ष इस स्कीम के पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक जो इनके की पॉइंट हैं वो लगभग आप समझ गए होंगे। अब हम इसके एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न जो है किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो हमने लगभग आपको एक की पॉइंट बता दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। पहला है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। किसको ये सपोर्ट करता है, तो हमारे इंडिया के फार्मर को, ठीक है, वो उनको सपोर्ट करता है। कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस टोटल ईयर में 6000 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। अभी तक 6000 रुपये पूरे साल में किसानों को, जो भी रजिस्टर्ड हैं किसान पोर्टल पे, पीएम किसान सम्मान निधि वाले पोर्टल पे जो भी हैं रजिस्टर, उनको दिए जाते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट अगर हम कह लें या पर इंस्टॉलमेंट कह लें तो वो 2000 रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे पूरे ईयर में, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट दिया गया है वो 20th इंस्टॉल रिलीज़ किया गया है 2 अगस्त 2025 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि, यानी पीएम किसान इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर 4 आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी, प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़। तो जो भी हमारे इंडिया में फार्मर हैं और वो अपनी लैंड को होल्ड करते हैं, चाहे वो स्मॉल हों चाहे वो मार्जिनल हों, ठीक है, चाहे वो इसके बाद वाले भी हों। पहले स्टार्ट इन्हीं दोनों से किया गया था, ठीक है। उसके बाद जितनी भी होल्ड है उनके पास ज़मीन, उनके लिए भी बाद में स्कीम शुरू कर दी गई थी। तो स्मॉल मार्जिनल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़, उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम की शुरुआत की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाउ मच ईयरली फाइनेंशियली असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फार्मर अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान सम्मान निधि का जो शॉर्ट फॉर्म है वो पीएम किसान भी इनको आप कह सकते हैं। अगर पीएम किसान से आपके प्रश्न आते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि को ही समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो कितना ईयरली इनको फाइनेंशियली असिस्टेंट किया जाता है, इस स्कीम के लिए प्रोवाइड किया जाता है एलिजिबल फार्मर को। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है 4, ठीक है,
₹2,000, 3,000, ₹6,000, ₹12,000। तो यहाँ पर ईयरली पूछा गया, ठीक है। ईयरली आपका ₹6,000 जो है इनको सपोर्ट किया जाता है। ₹6,000 पर ईयर इनको सपोर्ट किया जाता है। और अगर ईच इंस्टॉलमेंट आपका पर इंस्टॉलमेंट पूछता है तो ₹2,000 पर इंस्टॉलमेंट आप बताइएगा। और टोटल इंस्टॉलमेंट पूरे ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट होंगे, ठीक है। तो 2000 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ₹6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ईयरली सपोर्ट किया जा रहा है वो ₹6,000 सपोर्ट किया जा रहा है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ द PM किसान असिस्टेंस डिसबर्ड, ठीक है। कितने इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो पहला है वन टाइम पेमेंट, क्या पहले पेमेंट में उनको डिसबर्ड कर दिया जाता है, या मंथली पेमेंट में किया जाता है, या इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, या क्वार्टरली पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि पूरे ईयर में इनको ₹6,000 दिए जाएंगे, ठीक है। बार बार इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट कह लीजिए या पर इंस्टॉलमेंट कह लीजिए आप, ठीक है। ₹2,000 दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने ईयर में इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पर होगा, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ होंगे तो आंसर आपका होगा ₹2,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट पेड टू एलिजिबल फार्मर अंडर PM किसान इज़ वर्थ हाउ मच, ठीक है। यानी जो ईच इंस्टॉलमेंट की यहाँ बात कर रहा था, इससे पहले अभी ईयरली बात कर रहा था, ईयरली कितने दिए जाते हैं। यहाँ ईच इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया जाता है जो हमारे एलिजिबल फार्मर हैं इस स्कीम के अंडर, PM किसान के अंडर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके हैं 1000, ठीक है, 1500, 2000 और 2500। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ₹2,000 ईच इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट में ₹2,000 आप पे करते हो, तो पर ईयर इनको कितना बेनिफिट मिलता है, ₹6,000 इनको मिलता है। अभी कितने नंबर की जो है इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की गई है तो ये भी याद रखिएगा, 28 नंबर की इस जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, किस ईयर में स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2014, 16, 18, 19 में। तो अभी मैंने आपको बताया था की पॉइंट में 2019 में स्कीम लॉन्च की गई थी। कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो ये गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। और किसके द्वारा, PM के द्वारा लॉन्च की गई थी, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग द PM किसान स्कीम, ठीक है। जैसे बहुत सारी स्कीम आती हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक है, उनका भी उसमें रोल रहता है, या उनका भी उसमें स्टेक या कुछ भी रहता है। बट ये जो PM किसान है इनमें जो फंडिंग होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो यहाँ पर जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट 100%, ठीक है, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड कर रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टेक या इसमें कोई शेयर या कोई फंड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, यहाँ पर ये को पूछा जा रहा है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशरीज अंडर PM किसान। तो PM किसान के अंडर कौन बेनिफिशरी है, जो हमारे इंडिया के फार्मर हैं। इन फार्मर को आइडेंटिफाई इनमें से कौन करेगा, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट करेगी, या पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे। तो इनमें जो स्टेट और UT की गवर्नमेंट होगी ना, ये उनको आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, कौन वैलिड फार्मर है, ठीक है, कौन वैलिड फार्मर है और कौन इसके तहत बेनिफिशरी हो सकता है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ PM किसान, ठीक है, किसको एक्सक्लूड किया गया है इस स्कीम से। तो यहाँ पर ऑल वुमेन फार्मर अगर होंगे, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं, वो भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। फार्मर विथ लेस दैन 2 हेक्टेयर ओनली, अगर किसी के पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड होल्ड करते हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हैं। टेनेंट फार्मर्स ये भी एलिजिबल हैं। बट जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर हैं, ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया गया है, ये बेनिफिशरी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये बेनिफिशरी नहीं होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द PM किसान स्कीम वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड एट विच प्लेस। तो PM किसान स्कीम जो है
किस प्लेस पे सबसे पहले अनाउंस की गई थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2019 में ये स्कीम को अनाउंस किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा प्लेस था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये अनाउंस किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी को लेकर। व्हाट इज द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट टू एलिजिबल फॉर पीएम किसान? पीएम किसान के लिए कितना लैंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम कितना लैंड होना चाहिए तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर जब स्कीम 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो कुछ और था यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ और था इनकी एलिजिबिलिटी, उसके बाद जो है इसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो पहले 2 हेक्टेयर तक जो स्मॉल फार्मर थे उनके लिए था, अब यहाँ पर कर दिया गया है, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नो मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड नहीं रहे अब इस स्कीम में। इनिशियली पहले क्या था, शुरुआत में ओनली अप टू 2 हेक्टेयर जो हमारे स्मॉल फार्मर थे, ठीक है, उनके लिए पहले स्कीम थी और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द फंड्स अंडर पीएम किसान, यानी वही स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, आर प्रोवाइडेड थ्रू विच मेथड? तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, वो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उनका जो आधार एनेबल्ड अकाउंट होता है, ठीक है, आधार एनेबल्ड अकाउंट होता है, उसी में जो है पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी को बीच में जो है इस पैसे को मतलब इधर उधर करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो जो गवर्नमेंट से सीधा जो है उनके अकाउंट में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन सा मेथड इसमें है? डीबीटी है, आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द पीएम किसान स्कीम? तो गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, बट इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री, क्योंकि ये टोटली जो इसके बेनिफिशरी हैं, ठीक है, वो हैं हमारे इंडिया के फार्मर, तो उसी से रिलेटेड कोई हमारी मिनिस्ट्री होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है पीएम किसान, ठीक है, पीएम किसान। और इसका पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा, अगर पीएम किसान देता है तो ये ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, और वैसे इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम या योजना, वही कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एज ऑफ अगस्त 2025, अभी मैंने 2 अगस्त की बात करी थी, ठीक है, 2 अगस्त को, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड अंडर पीएम किसान? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड किए गए हैं, अभी जो अगस्त 2025 की बात कर रहा है, बट जो डेट थी वो 2 अगस्त था, ठीक है, कितना किया गया है? तो टोटल जो किया गया है 20th इंस्टॉलमेंट, यानी 20 इंस्टॉलमेंट, 20 इंस्टॉलमेंट अब तक जो है रिलीज किया जा चुका है 2 अगस्त तक, ठीक है, 2 अगस्त तक। तो ये भी आपको पता होगा टोटल कितना दिया जा रहा है, 6000 रुपीज़ पर ईयर दिया जा रहा है। ईच इंस्टॉलमेंट जो दिया जा रहा है वो 2000 रुपीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब तक जो है टोटल कितने 20th इंस्टॉलमेंट रिलीज किए जा चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो बस आज के वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। बस अगर देखिए आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है कि सारी चीज़ें एक एक करके पढ़िए, हर स्कीम को एक बार ऐसे गो थ्रू कर लीजिए जो इसके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, सिर्फ उतना कर लोगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग आप कर ले जाओगे। बस जो की पॉइंट है वो पढ़िए और उससे जो जुड़े एमसीक्यू हैं वो ज़रूर सॉल्व करिए। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब तक एग्ज़ाम में आते थे वो सारे हम यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इनको एक बार 2 बार आप देख लीजिएगा या नोट पॉइंट में कहीं बनाकर अगर आप लिख लेंगे तो कभी ये भूलेंगे भी नहीं, और जब भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। 20th इंस्टॉलमेंट जरूर याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल फार्मर को बेनिफिट कितना किया गया ये याद रखिएगा। टोटल रुपीज़ अब तक कितने फार्मर को दिए जा चुके हैं ये याद रखिएगा, और जो 20th इंस्टॉलमेंट में इसमें कितने रुपये जो कितने फार्मर को बेनिफिट पहुँचाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।